नमस्ते दोस्तों, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताऊंगी सावन का 16 सोमवार व्रत कैसे रखना है, पूजा विधि कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सावन का 16 सोमवार करना बेहद ही खास होता है। बहुत ही जो जिसको भी 16 सोमवार का व्रत करना होता है वो सावन से शुरू करेगा तो उसका हर मनोकामना पूरा होता है। तो जो भी कन्याएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, कोई भी आपका मन वांछित आप चाहते हैं कि कोई भी मन्नत के लिए व्रत करना चाहते हैं तो आप सावन से ये व्रत उठाइए। सावन से व्रत उठाना बेहद ही खास होता है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो जिसको भी 16 सोमवार का व्रत करना है वो सावन महीने से इस व्रत को उठाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी सावन का सोमवार व्रत रखती हैं उनको निराजल करना होता है। आप फलाहार भी कर सकती हैं, बट निराजल यदि आप रह सकती हैं तो ज़रूर रहिए। सावन का 16 सोमवार आपको शिवलिंग, जो शिवलिंग होता है वो मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग से आपको पूजा करना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग, आप शिवलिंग का भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको मिट्टी को गमले से निकाल लीजिए, गमले से मिट्टी निकाल लीजिए और बहुत ही आसानी से आप शिवलिंग बना लीजिए। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मैं एक पात्र में शिवलिंग विराजमान की हूँ। इस तरीके से रखना है आपको शिवलिंग। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निर्वित हो जाना है। उसके बाद से एक चौकी लगाना है। उस चौकी पे सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। सफ़ेद नहीं तो पीले रंग का भी बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद से आपको एक आसन लगाना है, वो है पुष्प का आसन। आपको वाइट या पीले रंग का पुष्प रखना है नीचे और आसन लगाना है। उसके बाद से आपको एक फ़ोटो प्रतिमा ले लेना है जिनके उनके समस्त परिवार उसमें विराजमान हो, जैसे कि भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और गौरी माता। इस तरीके से विराजमान रहेंगे। तो आपको अलग अलग से सबका फ़ोटो प्रतिमा नहीं रखना होगा, एक ही में आप सबको रख लेंगे। तो इस तरीके से नीचे पुष्प रखिए, उसके बाद से उनका फ़ोटो रखिए। उसके बगल में आपको एक पात्र ले लेना है, कोई सा भी बर्तन ले लीजिए, साफ़ सुथरा बर्तन हो, और उसमें आप जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उस शिवलिंग को रख दीजिए। शिवलिंग के रख दीजिए और साइड में आपको यहाँ पे धूप, इस तरीके से आपको अलग से एक पात्र लेना है, इस तरीके से दीपक ले लेना है और उसमें आपको धूप जलाना है। और एक साइड में आपको क्या करना है, पुष्प पे नीचे रख करके दीपक प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले आप गंगा जल से छिड़काव कीजिएगा, उसके बाद से आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। फिर से आपको वस्त्र स्वरूप कलावा पहनाना है। तो यहाँ पे शिव जी को कलावा पहना दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए, इस तरीके से पहनाना है। और उसके बाद से आपको पुष्प चढ़ाना है। वाइट रंग का पुष्प चढ़ाइए, नहीं मिल रहा है तो आप कोई सा भी पुष्प चढ़ा दीजिए, बट केतकी का फूल ना हो, तुलसी दल ना हो, इस तरीके से। वैसे आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। और जो शिवलिंग पे आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जल डालिएगा, फिर दूध, दही, शहद, इस तरीके से डालने के बाद से आपको क्या करना है, बेलपत्र रखिए, धतूरा रखिए, भांग रखिए, समी के पत्ते चढ़ाइए। इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। सभी चीज़ें जो भी आपके पास अवेलेबल हो वे सारी चीज़ें आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। अंत में आपको जल फिर से चढ़ाना है। जब भी आप दूध चढ़ाते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि आपको अंत में फिर से जल अवश्य चढ़ाने होते हैं। तो लास्ट में फिर से आप जल चढ़ा दीजिएगा। और अच्छत, अखरा चावल हो, चावल कहीं खंडित ना हो, ऐसे चावल आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। तो इस तरीके से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें आप दिखाइएगा। उनको चंदन लगाइएगा, उनको सिंदूर का टीका ना लगाइएगा। आप भगवान शिव जी को फोटो प्रतिमा पर आपको चंदन का टीका लगाना है। और शिवलिंग पे चाहे तो आप ओम बना सकते हैं चंदन से। तो इस तरीके से करना है। और शिवलिंग पे भी आपको जनेऊ अर्पित कर देना है, वस्त्र स्वरूप आपको पहनाना है। और जो माता पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, गौरी माता हैं, इन सबको आप सिंदूर का टीका लगा दीजिएगा। और दीपक पे भी आप सिंदूर को टीका कर दीजिएगा। विधिवत रूप से दीपक का भी पूजा पाठ किया जाता है। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे यहाँ पे कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपया। उसको आपको क्या करना है, मंदिर के लिए आप यहाँ पे अगरबत्ती कपूर भी ला सकते हैं, या तो किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप दान दक्षिणा चढ़ाएंगे उसके लिए हम बता रहे हैं। आप मंदिर का भी सामग्री खरीद सकती हैं उस पैसे से।
और भोग में आपको क्या करना है, 3 लड्डू बनाने हैं चूरमे के। चूरमे के 3 लड्डू बनेगा और आपको भोग लगाना है भगवान शिव जी को। जो भी आप भोग लगे तो पहला लड्डू आप गाय को खिला दीजिए, दूसरे लड्डू आप घर में जितने भी सदस्य हैं सब में वितरित कीजिए, सबको बांट दीजिए। और जो तीसरे लड्डू बचते हैं वो आपके लिए। जब भी आप पारण कीजिए तो इतने बड़े मतलब लड्डू बनाइए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, आपको उस लड्डू से पारण करने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से तीसरे लड्डू जो आपको खाने होते हैं, तो यहाँ पे 3 लड्डू भगवान को भोग में ज़रूर लगाइए। तो इस तरीके से आपको करने होते हैं। भोग में आप कोई सा भी ऋतु फल भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास आम अमरूद फल है, ये सारे फल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। उनको फल स्वरूप प्रसाद स्वरूप आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद से आप घर में जितने भी बच्चे बड़े छोटे सब में वितरित कर दीजिए, सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो इस तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी होती है। आपको 16 दिन मैं बता दूं कि एक ही टाइम पे पूजा कीजिएगा। जब भी कोई पूजा कर रहा है, 16 सोमवार का व्रत जब भी कोई कर रहा है तो उसको एक ही टाइम पे पूजा करनी होती है। और जब भी आप 16 सोमवार का पूजा कर रहे हैं, सोमवार की पूजा कर रहे हैं, तो आपको उस दिन बाल बिल्कुल नहीं धुलने होते हैं। बाल आप एक दिन पहले ही धुल लीजिए, 2 दिन पहले धुल लीजिए। उसके बाद से आप शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। जब भी बाल धुल लीजिएगा तो कोई भी तामसी ऐसे भोजन ना कीजिएगा, लहसुन प्याज का सेवन ना कीजिएगा बाल धुलने के बाद से। उसके बाद से भगवान शिव जी की विधिवत रूप से आप पूजा कीजिएगा। आपकी मन्नत जो भी मनोकामना है शीघ्र ही पूरे होंगे। 16 सोमवार का व्रत अवश्य कीजिए। जो भी करना चाहता उसके लिए सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि से निर्मित हो जाइए और साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए और भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। यदि कोई चाहता है कि मंदिर में जाकर के पूजा करना तो अच्छी बात है, आप मंदिर में भी जाइए। आपके आसपास मंदिर है तो आप मंदिर में भी जाकर के शिवलिंग पे पूजा कर सकते हैं। और जब भी लास्ट में जब आपका पूजा समाप्त हो जाए तो आप इस मिट्टी को, जो भी मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं, बहुत सारों का क्वेश्चन होता है कि इस मिट्टी के शिवलिंग को फिर हम बाद में करेंगे क्या, तो उस मिट्टी के शिवलिंग जहाँ से आप मिट्टी को उठाए थे उसी जगह आप रख दीजिएगा, उसी गमले में रख दीजिएगा उस शिवलिंग को। फिर वो अपने जगह मिट्टी चला जाएगा धीरे धीरे। तो इस जहाँ से आप मिट्टी लिए थे वहीं रख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको, यदि आप बहुत दूर से मिट्टी लाए हैं फिर भी आप किसी गमले में रख दीजिएगा। इस तरीके से आप पूजा पाठ आपको करने हैं दोनों टाइम। और आपको आरती अवश्य करने हैं, तो आरती अवश्य कीजिएगा। पूजा पाठ के दौरान शाम को आरती कीजिएगा, सुबह में भी आरती कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करने हैं। मैं आपको यहाँ तक पूरी वीडियो बता दी हूँ। और आपको बाल वगैरह नहीं धोने होते हैं, निराजल व्रत करने होते हैं। जो भी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं उनके लिए बेहद ही खास होता है। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें होती है उसको नोट करके रखना चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ें आप भूल ना जाइए। तो इस तरीके से आप बेल का पत्र नहीं मिल रहा है तो समी के पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।